विश्वास का नाम 63 सालों से आपकी सेवा में। न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, आपका विश्वास हमारी पहचान। तो पता याद रखिए, परकोटा चौराहा, सागर, मध्य प्रदेश। टीकमगढ़ में कलेक्टर कार्यालय परिसर के सीएमएचओ कार्यालय में रविवार सुबह लगी आग के मामले में बिजली विभाग एफएसएल की टीम के साथ पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि आग शॉर्ट सर्किट से नहीं लगी थी, बल्कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा आगजनी की घटना की गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर देहात थाना पुलिस ने शासकीय संपत्ति हानि निवारण अधिनियम की धारा 3 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा का डीवीआर जब्त कर और कलेक्टर कार्यालय परिसर में लगे कैमरा का फुटेज चेक किया जा रहा है। प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती के भतीजे बीजेपी के खरगापुर विधायक राहुल सिंह लोधी द्वारा स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड काल के दौरान दवाई खरीदी, इंस्ट्रूमेंट और नियुक्ति में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया, जिसकी शिकायत मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर 22 मई 2021 को की गई थी। वहीं सांसद प्रतिनिधि मनोज देवरिया द्वारा कोरोना काल में किए गए खर्च की जानकारी स्वास्थ्य विभाग से मांगी गई थी। जानकारी मिलने के पहले अज्ञात द्वारा ऑफिस के रिकॉर्ड में आग लगाकर सबूत नष्ट करने की कोशिश की गई। ये आरोप सांसद प्रतिनिधि मनोज देवरिया द्वारा लगाया गया था। सीएमएचओ द्वारा आग की इस घटना के बाद ऑफिस में लगे कैमरे के साथ कुछ दिन पहले ऑफिस के लोगों द्वारा छेड़छाड़ कर खराब करने की बात भी सामने आई थी। वहीं देहात थाना प्रभारी नरीश फारूकी ने बताया कि संडे की सुबह कलेक्ट्रेट कार्यालय में सीएमएचओ ऑफिस है, वहाँ पर आग लग गई थी और ये घटना करीब सुबह 4 बजे की है, जिस पे डॉक्टर पीके माहौर की तरफ से रिपोर्ट की गई थी, आगजनी कायम की गई थी। जांच में विद्युत विभाग की टीम एवं जो सेफ्टी ऑफिसर बिजली विभाग के रहते हैं उनके द्वारा, एफएसएल टीम द्वारा एवं पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से जांच की गई थी और विद्युत विभाग की टीम द्वारा बताया गया कि ये आग शॉर्ट सर्किट से नहीं लगी है। पुलिस ने जो जांच की है उसमें ये पाया गया है कि शॉर्ट सर्किट से आग नहीं लगी, किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा आगजनी की घटना की गई है। तब उस पर हमने कल शाम को एक अपराध क्रमांक 166/21 धारा 436 और शासकीय संपत्ति हानि निवारण अधिनियम की धारा 3 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है, जिसकी विवेचना की जा रही है। सर, आपके द्वारा वहाँ सीसीटीवी कैमरे से छेड़छाड़ के मामले में डीवीआर जब्त किया गया था, तो कोई लगा ऐसा कुछ? हाँ, डीवीआर को हमने देखा है, चेक किया है और उसके अंदर जो 4 कैमरे लगे हुए थे, जिस जगह आगजनी की घटना हुई है वहाँ पर वो कैमरे बंद पाए गए हैं। वहीं जांच रिपोर्ट के बाद अज्ञात व्यक्ति द्वारा आगजनी करने के मामले में देहात थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जी, अभी नुकसान का तो पता नहीं, कह नहीं सकते हैं। जब जो सामान जो रिकॉर्ड अधजला है वो इकट्ठा करवा रहे, दिखवाएंगे आज कितना जला है और उसका कारण का भी अभी कोई कह नहीं सकते हैं क्या कारण है आग लगने का। और सुबह ये कह सकते हैं कि सुबह 4 बजे के आसपास आग लगी होगी, क्योंकि मुझे सुबह 5 बजे करीब सूचना मिली थी कि लगी है। दस्तावेज तो मुख्य रूप से जो बाहरी तौर से दिख रहे हैं वो PCPNDT एक्ट वाले कुछ कागज़ रखे हुए थे मुख्य गेट के पास में, वो हैं, और एस्टेब्लिशमेंट वाले सेकंड 2 वाले जो अलमारी में जो रखे थे रिकॉर्ड, वो कुछ जले हैं, और खाद्य सुरक्षा वाले कुछ रिकॉर्ड कुछ जब्त नमूने वगैरह कुछ रखे थे, उसमें भी कुछ डैमेज हुआ है। वो एक अलमारी ने जो मांगे थे आपसे दस्तावेज, उसमें से भी है क्या? नहीं, मुझे नहीं है मालूम कौन से दस्तावेज यहाँ पे मांगे नाइट थे। में कोई चौकीदार नियुक्त किया गया होगा शासन की तरफ से? जी, तो किसकी ड्यूटी थी सर? ये यहाँ पे एक्चुअली बगल में 4 गार्ड रहते हैं, सुरक्षा गार्ड रहते हैं पुलिस वालों के बगल में, जस्ट बगल में ही। तो यहाँ पे हमारे यहाँ 10 बजे तक रहते हैं, काम करते रहते हैं लोग बाग। हाँ, रात रही उपस्थित थे बगल वाले। यहाँ जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, क्या वो दुरुस्त स्थिति में है? कुछ दुरुस्त स्थिति में है, कुछ है, और कुछ हमारे यहाँ कुछ दिनों पहले डिस्टर्ब कर दिए गए थे। सर? हाँ जी, हाँ, मैंने उनको ठीक कराने के लिए भी कहा है, कुछ ठीक हुए, तो इसका 2 ऐसे भी पड़े हुए हैं।
मामला संदेह पड़ता है। नहीं, इससे कोई, मुझे नहीं लगता इससे कोई संबंध नहीं, आप ही है। कह रहे थे कैमरे खराब कर दिए गए, जानकारी मांगी, पहले दस्तावेज एक ला कोई दिए गए। घटना हुई थी हमारे साथ, हमारे यहाँ पे, उसके संबंध में जब मैंने पूछताछ करी कड़ाई से, तो वो कैमरे कुछ गड़बड़ कर दिए गए थे। मैं जो भी इसमें देखेंगे, जांच होगी, अभी सब रिकॉर्ड, आधा रिकॉर्ड इकट्ठा किया जा रहा है। देखेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण कागजात जले या गायब हैं या नहीं जले, उसी के आधार पर फिर संख्या व्यक्त की जाएगी किसके द्वारा लगाई जा सकती है। ये लगभग 4 बजे की घटना बताई जाती है। उस समय यहाँ ईवीएम की सुरक्षा गार्ड मौजूद था, पुलिस के गार्ड हैं मौजूद थे, और उन्होंने जैसे ही आग लगती हुई देखी, वहाँ से धुआं वगैरह निकलते देखा, तो उन्होंने तत्काल कंट्रोल रूम खबर करके और फायर ब्रिगेड को खबर की। तो उसके बाद फायर ब्रिगेड ने आके यहाँ आग बुझाई है। और इसमें दुख रहा है, यहाँ पर नुकसान जो है वो कुछ पेपर्स वगैरह जल गए, अलमारी जली है। और अब ये घटना जो हुई है, इस पे से आगजनी कायम कर ली गई है थाना देहात में, और उसकी विस्तृत जांच की जा रही है, सूक्ष्मता से जांच की जा रही है। इसमें जो फॉरेंसिक टीम है वो आके मुआयना कर चुकी है। बाकी हर पहलू से हम लोग इसकी डिटेल जांच कर रहे हैं, और किसी प्रकार का कोई अपराध इसमें घटित तो नहीं हुआ है, उस पर हम शीघ्र ही कोई निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। हमारा प्रयास है कि इसको जल्दी से जल्दी जो है पूरा इसका कारण हमको पता चल जाए। इसमें एक टीम बनाई गई है, जो कलेक्टर महोदय ने टीम बनाई है, वो जो भी पेपर्स जले हैं उनकी डिटेल में जांच करेगी कि वो कौन से पेपर्स थे, कौन सी फाइलें थीं जो जल गईं, तो वो हो जाएगा। और बाकी यहाँ की जो घटना स्थल की जो परिस्थितियाँ हैं उनका बारीकी से मुआयना करके, और हम लोग किसी न किसी निष्कर्ष पे संपूर्ण जांच के बाद जल्दी ही पहुँच जाएंगे, किसी न किसी परिणाम पे पहुँचेंगे, उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। ये इसमें पूरा एक तो DVR जब्त कर लिया है, CC कैमरा लगा हुआ था, और जो पेपर्स जले हैं, अलमारी की फाइलें जली हैं, उनको जब्त किया जा रहा है और उनका परीक्षण कराया जा रहा है। सर, बिजली विभाग की तरफ से जो अधिकारी कर्मचारी यहाँ जांच कर रहे थे, जी, उनका क्या कहना है? क्या नहीं, अभी वो अपनी रिपोर्ट देंगे हमको, वो हमारी उनकी जो रिपोर्ट है हमारी जांच में सम्मिलित की जाएगी। सर, CCTV कैमरा लगा था, उससे छेड़छाड़ की गई है, उसका निकाल अभी वो DVR ये ले ली है, इन्होंने जब्त कर ली है। अब उसको चला के देखेंगे, अभी उसमें क्या है उसको देखा जाएगा। विवेचना के दौरान इसकी पूरी छानबीन की जाएगी। से जानकारी मिली मुझे 4 से 5 के बीच में शायद आग लगी है, और CMHO कार्यालय के बगल में ही हमारा कुछ EVM भी रखे हैं, जिसमें 24 आवर हमारा फोर्स रहता है। सबसे पहले उन्हीं को पता चला और उनने आग बुझाने की कोशिश भी की, और यहाँ पे उनका गार्ड भी है, तो उसने भी आग बुझाई है। और शॉर्ट सर्किट प्रथम दृष्टया कारण बताया गया है। FSL की टीम आई थी यहाँ पे, और उनने पूरा चेक किया है, डॉक्यूमेंट्स भी लिए हैं पुलिस ने, और DVR वगैरह जो है वो भी लिया है। तो पुलिस जांच करेगी, जांच का विषय है, और जैसे ही पता चलता है आप लोगों के सामने भी आएगा। इस पर भी बिल्कुल पुलिस इसीलिए है, यहाँ पे दोनों थाना प्रभारी थे, SDOP साहब भी आए थे, इसीलिए क्योंकि इसका जांच का विषय है, जांच भी की जाएगी, और जो भी सामने आएगा, यदि किसी ने जानबूझ के ऐसा किया है तो ये गंभीर बात है, और इस पर नियमानुसार कार्रवाई भी करेंगे। CCTV कैमरा भी लटका दिया गया है खोल के वहाँ जी। आग लगी, इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ कैमरे में। जी, वो भी मतलब जांच से सामने आ जाएगा कि किसके कितने पहले की हमारे पास रिकॉर्डिंग है, या फिर हमारा जो फुटेज है, और उसके बाद कब ये हुआ है। तो ये जैसे ही जांच से कुछ भी पता चलता है तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, कुछ दिनों से 20-25 दिन मेरे ख्याल से हो गए हैं, इतने दिनों से लगातार सूचनाएं आ रही थी कि स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार इस कदर का हुआ था कि माननीय विधायक राहुल भैया को भी इसमें रुचि लेनी पड़ी। कई तरह की शिकायतें जिले के लेवल पर और उच्च स्तर पर इसकी शिकायत दी गई। कुछ कार्रवाइयाँ भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और अन्य प्रशासन की तरफ से की गई। इसी के प्रतिफल में मेरी तरफ से भी सांसद प्रतिनिधि के तौर पर कई सारे दस्तावेजों की जानकारी मांगी गई थी। जो जानकारी मांगी गई वो बहुत संवेदनशील थी। कई तरह के भ्रष्टाचार होने की जानकारी मुझे भी मिली थी। मैं लगातार दस्तावेज मांग रहा था, और मुझे सोमवार मंगलवार तक दस्तावेज देने के लिए वचन दिया जा रहा था कि मैं सोमवार और मंगलवार तक हम ये दस्तावेज उपलब्ध कराएंगे। सोमवार मंगलवार आता, इसके पहले ये दस्तावेज नष्ट कर दिए गए। निश्चित तौर पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। दोषियों को बचाने के लिए एक बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि FSL की टीम ने कहा है कि यहाँ शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ, और इस पूरे परिसर में आज तक कोई आगजनी की घटना नहीं हुई। बड़ा सुरक्षित परिसर है। आग अगर लगी है तो ये आग सामान्य बात नहीं है, षड्यंत्र के तौर पर ये लगाई गई है, और दोषियों को बचाने के लिए लगातार ये एक बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है। मतलब सर, आप मानते हो कि जानबूझ के यहाँ पर आग लगाई गई है? निश्चित तौर पर यदि शॉर्ट सर्किट नहीं है तो आग कैसे लगेगी? आग लगने का कोई अन्य कारण भी तो हो। इसके अलावा FSL की टीम ने कुछ फुटप्रिंट्स भी लिए हैं। कुछ उनको महत्वपूर्ण जानकारियां भी यहाँ मिली हैं, किसी के भागने की, आने की, जाने की, ऐसी कुछ
प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं, साक्ष्य भी मिले हैं, जांच के पश्चात वो भी आपको मिलेंगे। यहाँ पर कोरोना काल में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ, खरीदी में, उपकरण खरीदी में, दवा खरीदी में, नियुक्तियों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। मेरी जानकारी भी इन्हीं चीज़ों से संबंधित थी और निश्चित तौर पर इसमें कई बड़े चेहरे, स्वास्थ्य विभाग के कई कर्मचारी इसमें सामने आने वाले थे, फंसने वाले थे। टीकमगढ़ से सुधीर कुमार जैन, सागर टीवी न्यूज। विश्वास का नाम 63 सालों से आपकी सेवा में। न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, आपका विश्वास हमारी पहचान। डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी और सभी प्रकार की ज्वेलरी हमारे यहाँ उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। तो पता याद रखिए, परकोटा चौराहा, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 9425172041 8720040283।